साल में आने वाली 24 एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर स्वयं आती हैं। तो आइए जानते हैं 2025 में रमा एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और इसके अद्भुत लाभ। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। रमा यानी माता लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। रमा एकादशी व्रत की तिथियां। 2025 में रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर और समाप्त होगी 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पे। व्रत का पारण 18 अक्टूबर को सुबह 6:38 से 8:56 तक रहेगा। यह समय पंचांगानुसार सबसे शुभ माना गया है। रमा एकादशी व्रत की विधि। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और पीले फूल, तुलसी दल, दीपक और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत रखें और संध्या में दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रमा एकादशी की कथा। एक समय की बात है, राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक राजकुमार से हुआ। एकादशी के दिन पूरा नगर उपवास रखता था, लेकिन शोभन दुर्बल होने के कारण व्रत नहीं रख सका और उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने विष्णु भक्ति से रमा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और शोभन को स्वर्गलोक में पुनर्जन्म मिला। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के लाभ। रमा एकादशी व्रत करने से पापों का नाश होता है, घर में धन धान्य और सुख शांति आती है, विवाह और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है, रमा एकादशी व्रत सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ में समान पुण्य देती है। इस दिन मांस, मदिरा, तामसी भोजन, क्रोध और झूठ से दूर रहें। सच्चे मन से भगवान की आराधना करें। यदि निर्जला व्रत संभव ना हो तो फलाहार करें और सायंकाल पारण करें। तो भक्तों, रमा एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं, यह एक दिव्य अवसर है जब हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञ व्यक्त कर सकते हैं। आप भी इस दिन व्रत रखें, पूजा करें और दूसरों को भी इसका महत्व बताएं। जय श्री हरि।